बरस खुदा तू सुहाई राम। सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। दिवस सुनर हो संगत परही करी बल समर दिन गुण अदो सरही राम। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। कर दुख पवन पवन सुख पाई सो संते कहूँ बिचारी राम। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। नहीं गरीब सब दुख जग माही संत जन सब सुख कछुनाई राम। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। संत तुलसीदास जी रामायण के अंदर लिखते हैं और संत तुलसीदास जी ने क्या बताया कि सठ सुधरई सत संगत पाई। सठ का मतलब क्या होता है? एक मूर्ख व्यक्ति, एक नास्तिक व्यक्ति भी सुधर जाता है, वो भी अच्छा बन जाता है। कब? जब उसे जीवन में सत संगति प्राप्त होती है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य प्लस संग, अर्थात हम अपने जीवन में किसका संग कर रहे हैं? सत्य का संग कर रहे हैं। अब हम किस दशा में कर रहे हैं ये हमें पहली प्रकार पता है। मन से कर रहे हैं या बिना मन से कर रहे हैं, केवल दिखावे के लिए यहाँ पर उपस्थित है। ऐसी दशा में अगर हम कितना भी सत्संग को प्राप्त कर ले तो भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। अगर जीवन में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एकाग्रचित होकर हमें सत्संग को सुनना पड़ेगा। ध्यान से, मन से जब हम संतों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, तब हमारे जीवन के विकार समाप्त होते हैं, हमारे जीवन की बुराइयां दूर हो जाती हैं। संत जन कहते हैं कि सत्य व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। जैसे पारस पथरी से स्पर्श करने से वो धातु मतलब ऐसा धातु, ऐसा लोहा जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं, ऐसा लोहा भी अगर आप पारस पथरी से स्पर्श कराते हैं तो वो तत्काल क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। और जब वो सोना बन गया तो उसकी कीमत हो गई, वो बहुमूल्य हो गया। ठीक इसी प्रकार कहा कि संतों के समागम में आने से, सत्संग में आने से एक साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में उत्तम और महान बन जाता है। आगे कहा विधि वस सुजन कुसंगत परहि फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात देव युग से कोई सज्जन पुरुष कुसंगत में पड़ जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग पहले बहुत अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, धार्मिक होते हैं, सरल होते हैं, पर उन्हें जीवन में कभी ऐसी कुसंगति मिल जाती है, बुरी संगति मिल जाती है, जिस बुरी संगति की वजह से उनका जीवन भी कैसा बन जाता है? बुरा बन जाता है। फिर मनुष्य क्या कहने लग जाता है कि भाई ये पहले ऐसे नहीं थे, अब ये ऐसे हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छी संगति मिली। देव किसके साथ रहती है? सर्प के साथ रहती है, सांप के साथ रहती है। पर कभी ऐसा नहीं सुनने में आया होगा कि सांप के साथ रहने से मणि भी जहरीली हो गई, उसमें भी विष आ गया।
वो भी लोगों को खाने लगी, उसके खाने से भी लोग समाप्त होने लगे कि क्या अभी ऐसा सुना नहीं। भले मणि सर्प के साथ रहती है पर मणि के अंदर सर्प का विष आता नहीं। मणि अपने आप में बहुमूल्य होती है, बेशकीमती होती है, कीमती होती है। ठीक इसी प्रकार कहा कि संसार में जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं वो भी अपने जीवन को मणि की तरह जीते हैं। वो भी संसार में अपने जीवन में केवल और केवल सत्य मार्ग पर चलते हैं, सद मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर अपने जीवन को चलाते हैं और उनके जीवन में कोई अवगुण आता नहीं। इस प्रकार विभीषण जी कहाँ रहते थे? रावण की लंका में, दानवों के बीच में, दैत्यों के बीच में। पर जब दशहरा का पर्व आता है तो उस पर्व में आपने 3 पुतले देखे होंगे। कौन कौन से? रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का। पर विभीषण जी का पुतला वहां पर नहीं होता। विभीषण जी को कोई राक्षस नहीं कहता, उन्हें क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। भले ही उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ, भले ही वो राक्षसों के साथ में रहते थे, पर उनके नाम के पीछे कोई राक्षस लगाता नहीं। उनके नाम के पीछे क्या लगता है? भक्त विभीषण जी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार जिया जिससे वो संसार में भक्त के नाम से जाने गए।